मैथ्स ट्यूटर में आप सबका फिर से स्वागत है। हम पोलिनोमियल के एक्सरसाइज 2C को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल k x square minus 3x plus 5 is 1, then write the value of k। मतलब ये हमें पोलिनोमियल दे दिया है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल k x square minus 3x plus 5 और उसका जीरोस का जो सम है यानी अल्फा प्लस बीटा वो हमें 1 दे दिया है। तो हमें पूछा कि के का वैल्यू बताओ, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे जैसे एज इट इज हर मैथ में हम लिखते हैं गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में दिया रहता है तो वी नो दैट, क्या जानते हैं हम? वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अगर माइनस बी बाई होता है, दैट मीन्स कि हम इस इक्वेशन से यानी एफ एक्स के से हम ये कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी यानी माइनस माइनस 3 बाई ए यहाँ पे कितना है? के। क्लियर? तो यहां मुझे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन में दिया हुआ है 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 1 लिख सकते हैं। तो इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 बाई के। इसे अगर हम बाईसीएम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? के इज इक्वल टू 3 और यही हमारा हो जाएगा आंसर। बहुत छोटा सा मैथ है, हो सकता है कि एग्जाम में 1 नंबर रहे या 0.5 नंबर रहे, बट इसे तुम सॉल्व करोगे तो आगे तुम्हारे लिए बहुत आसान रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में। तो चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इज 3, देन राइट द वैल्यू ऑफ के। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 के जैसा, बट यहाँ पे जो मुझे प्रोडक्ट दे दिया गया है जीरोस का, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? अपना जो गिवन डेटा रहता है वो लिख लेंगे। गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के। अब यहां से हम लिख सकते हैं कि इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन हम कह सकते हैं देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे हमने अल्फा इंटू बीटा लेना है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए अगर होगा तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी मेरे लिए क्या है? के, और ए मेरे लिए क्या है यहाँ पे? 1। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम अल्फा इंटू बीटा की जगह पर 3 लिख सकते हैं, तो 3 इज इक्वल टू के बाई 1। देयरफॉर अगर हम बाइसियम कर दे तो के इज इक्वल टू 3। कितना इजी क्वेश्चन है ये सब, बट स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं थोड़ा सा, ये चीज को नहीं लिखेंगे, कहीं पे अंदाजा से वैल्यू पुट कर देंगे तो मैथ हो जाएगा मिस्टेक। ठीक है, हाफ हाफ नंबर करके ही हमारा जो है 100 कंप्लीट होगा, इसलिए इसे बार बार इस छोटे छोटे मैथ को प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो चलो फटाक से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, ये क्या कहता है? इफ x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये जो मुझे पोलिनोमियल दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, ये तो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो इसका जो है मुझे a का वैल्यू निकालना है, जबकि एक फैक्टर मुझे दे दिया है। फैक्टर मीन्स क्या होता है? फैक्टर मीन्स ये जो पोलिनोमियल है ये इस फैक्टर से पूरा पूरा डिवाइड होगा, यानी कि ये x प्लस ए अगर हम लिखेंगे तो x का वैल्यू हम यहीं से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये फैक्टर इज इक्वल टू 0 होगा, ये याद रखना। तो हम अपना मैथ को एज यूजुअल स्टार्ट करेंगे। गिवन मेरे को क्या पोलिनोमियल क्या दे दिया है? तो 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 ये मुझे दे दिया है, एंड एक फैक्टर भी दे दिया है, फैक्टर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए। तो हम जानते हैं कि देयरफॉर एक्स प्लस ए इज इक्वल टू, हम इसे 0 लिख सकते हैं इन द सेंस की देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस, यानी हम माइनस से लिख सकते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन एफ एक्स।
एफ एक्स में जैसे हम इसका वैल्यू पुट करेंगे, मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू, जहां पे मेरा एक्स आएगा वहां माइनस से लिखेंगे तो माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू, ये भी माइनस से हो जाएगा एक्स के जगह पर, प्लस 5 इंटू, ये भी माइनस से हो जाएगा, और प्लस 10। इसे सॉल्व करके जरा देखो तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2a स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2a स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5a प्लस 10। ध्यान से देखो, ये 2a स्क्वायर प्लस और माइनस से तो कट जाएगा, मेरे पास क्या बच जाता है, माइनस 5a प्लस 10। अब हम जानते हैं ना कि एफ एक्स इज इक्वल टू तो जीरो होगा, तो ये अगर जीरो होगा तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं माइनस 5 को जब इधर लाएंगे तो प्लस 5 हो जाएगा, तो प्लस 5 इज इक्वल टू 10, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 10/5, दैट मीन्स अगर डिवाइड करेंगे तो a इज इक्वल टू 2, और यही मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो होप कि तुम्हें मैथ समझ में आ रहा है। अगर मैथ समझ में आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रेडी रहो। क्वेश्चन नंबर 14, if a minus b, a and a plus b are zeros of the polynomial 2x cube minus 6x square plus 5x minus 7, then write the value of a। वही चीज था, क्वेश्चन को अभी बड़ा करके क्या कर दिया कि मुझे तीनों का तीनों जीरोस दे दिया है और मुझसे पूछा कि a का वैल्यू तुम बताओ। तो हम क्या करते हैं, जैसे अपना मैथ स्टार्ट करते हैं, गिवन fx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। तो हम इसे इस तरह से कुछ लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इस तरह से जैसे हमने लिखा, हमें ए बी सी और डी का वैल्यू पता चल गया। क्वेश्चन में हमको और एक चीज दिया हुआ है, अल्फा इज इक्वल टू ए माइनस बी, बीटा इज इक्वल टू ए, बीटा इज इक्वल टू ए, एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा इज इक्वल टू दे दिया है मुझे ए प्लस बी। ये तीनों जब दे दिए तो हम ऐसा कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, हमारा होता है माइनस बी बाई ए, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यही होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को, कि अल्फा क्या है a माइनस बी प्लस बीटा क्या है a प्लस गामा क्या है a प्लस बी। तो इसे हम लिख दिए तो माइनस b कितना है हमारा, b है -6, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -6 डिवाइडेड बाई a कितना है हमारा, a है 2। तो इसे अगर हम ब्रैकेट से निकाल के सॉल्व कर ले, a माइनस बी प्लस a प्लस बी, तो यहाँ देखो माइनस बी कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे आ जाता है माइनस माइनस प्लस 6/2, इसको अगर कैंसिल करेंगे तो 3, दैट मीन्स इसे सॉल्व करेंगे तो a प्लस a यानी 3a इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू, अगर कैंसिल करेंगे तो 1, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। इस तरह का जो भी मैथ तुम्हें देना, तुम अब से ट्राई करना कि हम लोग इसको ए बी सी डी या ए बी सी के फॉर्म में लेके आ जाए। इसको जैसे लेके आ जाता है ना, तो फॉर्मूला में पुट करने में बहुत इजी हो जाता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसी तरह इजी तरीके से। चलो क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, क्या है, इफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, राइट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे डिविजिबल बाई कहने का मतलब है कि ये तो इसका फैक्टर होगा, दैट मीन्स हम सबसे पहले अपना मैथ को स्टार्ट करेंगे। गिवन एफ एक्स क्या दे दिया है मुझे, दे दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी, दैट मीन्स कि ये अगर मेरा पोलिनोमियल है और डिविजिबल बाई ये है, तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। ये हम कह सकते हैं कि मेरा जो ये एफ एक्स है इसका एक फैक्टर है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, देयरफॉर अगर हम x कॉमन ले ले तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर अगर हम इस x इज इक्वल टू निकाले तो 0 बाई एक्स माइनस 1 यानी 0 हो जाएगा। एंड अगर हम फिर से x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं तो x इज इक्वल टू हो जाता है 1। दैट मीन्स x का वैल्यू एक बार 0 आ जाता है, x का वैल्यू एक बार 1 आ जाता है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 और 1। तो जैसे ही मुझे x का वैल्यू पता चला कि 0 या 1 हो सकता है तो हम फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि पुट द वैल्यू x इज इक्वल टू 0 इन fx। जैसे हम इस चीज को x इज इक्वल टू 0 रखेंगे इस fx में तो हमारा fx क्या हो जाना चाहिए, fx इज इक्वल टू होना चाहिए 0 क्योंकि फैक्टर है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू को 0 रख देते हैं तो सब कुछ मेरा यहाँ 0 का पावर यहाँ a इंटू 0 प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा 0 प्लस 0 प्लस 0 यानी 0 हो जाएगा और प्लस बी इज इक्वल टू 0। दैट मीन हम कह सकते हैं b इज इक्वल टू मेरा 0 हो गया। तो b हमारा जैसे निकल गया हम फिर से करेंगे क्या, नाउ x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 1 ले लेंगे तो भी हमारा fx इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे मुझे जो x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। x के जगह पर अगर हम 1 रखते हैं तो 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस a इंटू 1 प्लस b का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल दिया तो यहाँ पे b का वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे। यहाँ पे अगर 1 का क्यूब मतलब 1, 1 का स्क्वायर मतलब 1 तो 2 लिख सकते हैं, माइनस 1a मतलब a, 0 का कुछ नहीं होता है तो इज इक्वल टू 0, माइनस a इज इक्वल टू 2 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 2 यानी a इज इक्वल टू 2। तो क्या हुआ हमारा a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 0, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। गॉट इट? समझ में आया? मैंने एकदम धीरे से स्टेप बाय स्टेप तुम्हें समझाने का प्रयास किया है। अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, तब मुझे पता चलेगा कि तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है। और अगर समझ में आ गया तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं।